फिर जॉन ने उस लड़की को बताया कि हमारे राजा ने तुमसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन दूसरी ओर वह राजकुमारी का दावा है कि यदि आपका राजा इतना शक्तिशाली होता तो वह मुझे सवाया लेने आता। और यह कहकर वह राजकुमारी पहाड़ से नीचे कूद जाती है। फिर जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना वह भी राजकुमारी के पीछे कूद पड़ता है। उन दोनों को पहाड़ से नीचे गिरता हुआ देखकर पॉल उन दोनों को बचा लेता है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर नीचे ले आता है। जॉन को देखने के बाद पॉल को एहसास होता है कि जॉन राजकुमारी को पसंद करने लगा है। फिर पॉल जॉन से कहता है कि अगर राजा को पता चल गया कि तुम राजकुमारी को पसंद करते हो तो यह बात तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। दूसरी ओर राजकुमारी चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। वह सोचती है कि वह भी जॉन को पसंद करने लगी है। फिर जब वह राजा के पास लौटते हैं तो राज्य के सभी लोग इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब राजा जॉन को जीवित देखा है तो राजा घबरा जाता है, लेकिन राजा के अनुयायी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह है आपके लिए फलदायी है। फिर राजा जॉन को पदोन्नत कर देता है, लेकिन जॉन अपनी पदोन्नत खुश नहीं था। वह राजकुमारी के बारे में चिंतित था, इसीलिए वह चुपके से उससे मिलने गया। इससे पहले कि जॉन राजकुमारी को कुछ बात पता, तभी अचानक से वहां पर राजा के लोग आ जाते हैं और राजकुमारी को राजा के पास ले जाते हैं। राजा ने राजकुमारी को खुद से विवाह करने का प्रस्ताव दिए, लेकिन वह राजकुमारी राजा से विवाह करने के लिए एक शर्त रखती है कि यदि आप मुझे मेरी दादी की अंगूठी लाकर दे सके तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। और वह अंगूठी एक समुद्र में खो गई थी। जब तक वह अंगूठी मुझे नहीं मिल जाती मैं विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो जाता है और तभी वहां जॉन आ जाता है। जॉन को देखते ही राजा उसे अंगूठी लाने के लिए कह देता है। फिर जॉन पॉल से अंगूठी के बारे में पूछता है, लेकिन पॉल ने जवाब दिया कि वह इस अंगूठी के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर पॉल अंगूठी के बारे में अपनी माँ से पूछता है। वह उसे बताती है कि वह अंगूठी व्हेल के पेट में है और यह व्हेल समुद्र के एक छोटे से द्वीप के पास रहती है। फिर जॉन पॉल के साथ उस द्वीप की ओर निकल पड़ता है, लेकिन आसमान में कई पक्षियों के साथ पॉल टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। समुद्र में गिरते ही जॉन को पता चलता है कि वह उसे व्हेल तक पहुंच गया है। जॉन ने समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी जंजीरों देखी और साथ ही जंजीरों में फंसी एक व्हेल भी देखी। फिर जब जॉन समुद्र से बाहर आता है तो पॉल उसे बताता है कि यह पूरा द्वीप ही व्हेल का है। इसके बारे में मेरी माँ ने मुझे जानकारी दी है। फिर जॉन व्हेल से पूछता है कि उसके साथ यह किसने किया है। व्हेल कहती है कि मैंने गलती से कुछ जहाज को खा लिया है, यही कारण है कि नाविकों ने मुझे जहां पर कैद कर दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन व्हेल की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी था। पानी में गिरने के कारण जॉन को सर्दी लग जाती है और वह छींकने लगता है। अपने छींकने से जॉन को एक सुझाव आता है और वह व्हेल को आजाद करने के लिए एक योजना बनाता है। उसका मानना था कि अगर वह व्हेल को छींकने में मदद करेंगे तो छींकने के कारण उसके अंदर से जहाज बाहर निकाल सकते हैं। और अपनी योजना के अनुसार वह दोनों व्हेल की नाक के अंदर जाकर उसे गुदगुदी करने लगे। गुदगुदी के कारण वह व्हेल छींकती और सारे जहाज उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। फिर वह व्हेल समुद्र में वापस लौट जाती है। व्हेल के चले जाने के बाद जॉन वह अंगूठी की याद आती है और वह परेशान हो जाता है क्योंकि वह व्हेल समुद्र में चली गई थी। व्हेल की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप अंगूठी के साथ एक केकड़ा जॉन के पास आता है। वह जॉन से कहता है कि व्हेल ने तुम्हारे लिए यह अंगूठी भेजी है, क्योंकि वह व्हेल दिल की भावनाओं के बारे में जान लेती है। फिर जॉन वह अंगूठी लेकर राजकुमारी के पास लौट आता है। राजकुमारी के पास जाते समय जॉन उस अग्नि पक्षी को देखा है जिसे राजा ने अपने महल की चोटी पर बांध दिया था। जब जॉन राजकुमारी को अंगूठी देता है तो अंगूठी को देखकर वह जान जाती है कि जॉन उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। दूसरी ओर राजा का आदमी माइक्रोस्कोप से पॉल को देख रहा है। जब वह पॉल को बोलते हुए सुनता है तो उसे लगता है कि वह एक शैतान है। फिर वह सभी लोग पॉल को पकड़ने के लिए वहां जाते हैं। उन लोगों की आवाज सुनकर राजा भी जाग जाता है। जब राजा पॉल को राजकुमारी की खिड़की के पास देखता है तो राजा पॉल को गोली मार देता है और जॉन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे बचाने में असमर्थ रहा। फिर राजा यह घोषणा करता है कि राजकुमारी के अपहरणकर्ता जॉन को
उसकी नौकरी से निकाल दिया है और कुछ दिनों के बाद उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। इसे बीच राजकुमारी फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उसके विचार के परिणामस्वरूप जॉन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। वह फॉल को यह भी बताती है कि उसने विवाह से बचने के लिए राजा को 3 अलग अलग बर्तनों में स्नान करने को कहा है, जिनमें से पहले बर्तन में गर्म पानी भरा जाएगा, जबकि दूसरे बर्तन में ठंडा पानी भरा जाएगा और तीसरे बर्तन में दूध उबल रहा होगा। मैंने राजा को यह भी बताया है कि ऐसा करने से वह पुनः जवान हो जाएगा, लेकिन राजा को मेरी यह बातें सच नहीं लग रही थी और मेरी यह सभी बातें राजा का मंत्री सुन लेता है और वह राजा को सुझाव देता है कि हम पहले जॉन जहर परीक्षण करेंगे, फिर राजकुमारी फॉल को इससे बचने के लिए एक उपाय बताए। वह बताती है कि अगर उन्होंने अपनी दादी की अंगूठी पहले बर्तन में रख दी और दूसरे बर्तन में अग्नि पक्षी का पंख तथा तीसरे बर्तन में जीवन और मृत्यु के फूल रख दे, तो परिणाम स्वरूप जॉन की जान बच सकती है। फिर फॉल राजकुमारी से उन फूलों के बारे में पूछता है। राजकुमारी ने फॉल को बताया कि यह फूल दुनिया के आखिरी कोने में ही पाए जा सकते हैं। फॉल के अनुसार इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन राजकुमारी ने उससे कहा कि आपकी गति के कारण यह कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। घायल होने के बावजूद फॉल फूल लेने जाता है। दूसरी ओर महल में वह तीनों बर्तन तैयार हो जाते हैं। फिर राजा अपनी प्रजा को देखकर यह निर्णय लेता है कि यह उचित समय है कि वह अपनी प्रजा को बता दे कि वह कितना दयालु है। वह सभी को बताता है कि यह प्रक्रिया जॉन के लिए दूसरा मौका है, क्योंकि अगर वह इसमें सफल हो गया तो जॉन को रिहा कर दिया जाएगा। फिर राजा जॉन को पहले बर्तन में धकेल देता है। जॉन के बर्तन में गिरने से पहले राजकुमारी अपनी दादी की अंगूठी को चुपके से बर्तन में फेंक देती है। अंगूठी के कारण जॉन पहले बर्तन से सुरक्षित निकालकर दूसरे बर्तन में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है। अग्नि पक्षी जो सब कुछ देख रहा था, वह जॉन को दूसरे बर्तन में गिरता देखकर चीखना शुरू कर देता है। अग्नि पक्षी की आवाज जंजीर से बंधे पंख तक पहुंचती है। आवाज सुनते ही वह पंख उड़कर दूसरे बर्तन में गिर जाता है। फिर जॉन और तीसरे और अंतिम बर्तन में गिर जाता है। दूसरी ओर राजकुमारी उत्सुकता से फॉल के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर दूसरे दृश्य में हम फॉल को फूल तक पहुंचाते हुए देखते हैं, लेकिन फूल को तोड़ने से पहले फॉल को पता चलता है कि जो भी इस फूल को तोड़ेगा वह मर जाएगा, लेकिन फिर भी वह फूल तोड़ लेता है। दूसरी तरफ महल में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि जॉन मर चुका है और वह दुखी होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से फॉल वहां प्रकट होता है और फूल को तीसरे बर्तन में फेंक देता है। बर्तन में फूल गिरते ही जॉन उस बर्तन से बाहर आता है। जॉन को सुरक्षित देखकर राजा भी पहले बर्तन में कूद जाता है, लेकिन राजा युवा होने की बजाय वह एक बुलबुले में फंसकर आसमान में चला जाता है। राज्य के सभी लोग राजा के जाते ही बहुत खुश होते हैं। वह जॉन को अपना नया राजा घोषित करते हैं। फिर जॉन और राजकुमारी फॉल की खोज में निकल पड़ते हैं। जैसे ही उन्हें फॉल पता है, वह उन दोनों को बताता है कि अब वह मरने वाला है, लेकिन राजकुमारी उसे आश्वस्त करती है कि वह फूल बस उसे परख रहा था। फिर जॉन और राजकुमारी का विवाह होता है और इसी खुशनुमा दृश्य के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।